प्रकाश अंकल वीर से बोले, वीर, वैसे तुम भी इस तरह से एलिमेंटल पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, बस तुम्हें मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत किए इस दुनिया में कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। वीर भी प्रकाश अंकल की बातों को समझ रहा था और वह अपना सिर हाँ में हिलाते हुए प्रकाश अंकल से बोला, हाँ अंकल, मैं समझ गया, अब मैं भी बहुत मेहनत करूंगा। तब प्रकाश अंकल को कुछ याद आया और उन्होंने वीर से पूछा, वीर, वैसे तुम्हारी फाइनल एग्जाम्स कब से शुरू हो रही हैं? तब वीर प्रकाश अंकल के सवाल का जवाब देते हुए बोला, वो अंकल, मेरी फाइनल एग्जाम अगले महीने से शुरू होने वाली है। उसकी बात सुनकर प्रकाश अंकल ने वीर से कहा, वीर, जैसा कि तुम जानते ही हो कि तुम्हें सिटी इंटरनेशनल कॉलेज जाना है, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस बार एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने होंगे, क्योंकि अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आए तो तुम उस कॉलेज में नहीं जा पाओगे। उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए नियम बहुत ही सख्त है, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। वीर प्रकाश अंकल की बात में हामी भरते हुए बोला, जी अंकल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस बात पर प्रकाश अंकल ने कहा, वीर, कोशिश नहीं, तुम्हें यह करना ही होगा, क्योंकि अगर तुम सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हो तो फिर तुम यह बात भी भूल जाओ कि तुम कभी म्यूटेंट जोन भी जा पाओगे और अपने परिवार का कर्ज उतार सकोगे। वीर ने प्रकाश अंकल की बातों में हामी भरी। वह समझ गया था कि प्रकाश अंकल यह सब उसकी भलाई के लिए ही कह रहे थे। वैसे भी सिटी इंटरनेशनल कॉलेज एक बहुत बड़ा कॉलेज था। उसे देश के टॉप कॉलेजेस में गिना जाता था। यहाँ तक कि उसमें एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे टेस्ट से गुजरना पड़ता था। कई बार तो अमीर से अमीर घरों के लड़के लड़कियां भी वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते थे, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बेस्ट स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिलता था। और अगर कोई चाहता था कि वह उस कॉलेज में जाए, तब उसके पास एक ही रास्ता था कि वह अच्छे से पढ़ाई करे और अपनी काबिलियत को साबित करके दिखाए। वीर और प्रकाश अंकल ने फिर थोड़ी देर तक यही सब बातें की। फिर वीर प्रकाश अंकल से मुस्कुरा कर बोला, अंकल, अब मैं चलता हूँ, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, एग्जाम आने वाले हैं और मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी। मुझे तो अभी पूरे साल का सिलेबस भी अभी 1 महीने में ही खत्म करना है। प्रकाश अंकल वीर की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्हें कुछ देर तक तो समझ ही नहीं आया कि वे किस तरह से प्रतिक्रिया दें। वह जानते थे कि वीर अब पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वीर असल में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा था। तभी प्रकाश अंकल वीर पर गुस्सा करते हुए बोले, क्या कहा तुमने? अभी तक तुम्हारा पूरा सिलेबस तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वीर, देखो, अब मुझे शक हो रहा है कि तुम कभी सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में जा भी पाओगे या नहीं। मत भूलो कि वहाँ एडमिशन लेने के लिए अमीर से अमीर घरों के बच्चे भी नहीं जा पाते हैं। वहाँ पर सिर्फ होनहार बच्चों की ही कद्र की जाती है और तुम्हें वहाँ पर किसी भी तरह से जाना ही होगा। तुम्हारे पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। प्रकाश अंकल की बात सुनकर वीर भी समझ गया था कि उसे प्रकाश अंकल को यह बात नहीं बतानी चाहिए थी। इसीलिए वह उनकी बातों से बचने के लिए प्रकाश अंकल से बोला, अंकल, अभी मैं चलता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं खूब मेहनत करूंगा और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में एडमिशन लेकर ही रहूंगा। तब प्रकाश अंकल ने वीर से कहा, हाँ, अभी तुम ऐसा कर ही लेना। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो फिर तुम अपने परिवार का कभी कर्ज भी नहीं उतार पाओगे। और यह बात मुझे भी पूरी जिंदगी दर्द देगी कि मैं अपने दोस्त कार्तिक के परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया। उनकी बात सुनकर वीर थोड़ा भावुक हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल वह वहां से निकल गया। वीर घर पहुंचकर एक बार फिर से गैरेज में गया और अपने पिता की कार से बात करने लगा, पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। 1 महीने में मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं पास भी हो पाऊंगा या नहीं, लेकिन मुझे तो सिटी इंटरनेशनल कॉलेज में भी एडमिशन लेना ही होगा, जैसा कि प्रकाश अंकल ने बताया है। मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगले ही पल वीर के दिमाग में कुछ आया और वह अपने पिता की कार को देखते हुए ही बोला, पापा, देखना, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं वो करूँगा। और इतना कहकर वह अपने कमरे की तरफ चला गया। वीर ने फिर तुरंत आधे घंटे तक मेडिटेट किया और फिर वह उसके बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ गया। इस बार वीर को उसका लक्ष्य मिल चुका था, इसीलिए वह पूरे जी जान से मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था। वीर को भी नहीं पता था कि उसने आखिरी बार कब इस तरह से पढ़ाई की थी। उसे बस यही मालूम था कि आखिरी बार उसके पिता के जाने से पहले, एग्जाम की 1 रात पहले ही उसने ऐसा कुछ किया था, लेकिन उस बात को अब काफी वक्त हो चुका था। वीर अगले दिन सुबह स्कूल जाकर भी पूरा मन लगाकर पढ़ाई ही कर रहा था। अनुराग वीर को देखकर हक्का बक्का सा रह गया था। वह वीर जिसने पढ़ाई करना सालों पहले छोड़ दिया था और आज तक उसने उसके हाथों में किताब तक नहीं देखी थी, आज वह पढ़ाई कर रहा था। खैर,
अनुराग ने वीर में एक बात नोटिस की थी कि वीर जिस बुक से पढ़ रहा था वह बुक एकदम नई जैसी लग रही थी। यहाँ तक कि क्लास के टॉपर बच्चे की बुक भी इतनी साफ सुथरी नहीं थी। दरअसल ऐसी कोई बात नहीं थी कि वीर को कोई किताबों को अच्छे से रखने का शौक था या ऐसा कुछ। वह तो बस इसलिए साफ सुथरा थी क्योंकि उसने उन किताबों को आज से पहले कभी खोला ही नहीं था। जिस दिन से वह किताबें दुकान से लाया था उस दिन से वह बस उसके बैग में ही पड़ी हुई थी। वीर को ध्यान लगाकर पढ़ाई करता हुआ देखकर अनुराग को भी लगा कि वीर अब पढ़ाई में सीरियस हो चुका है और उसे अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसीलिए वह भी फिर उसे परेशान किए बिना अपने काम में लग गया। तो क्या वीर एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएगा? क्या वह सिटी इंटरनेशनल कॉलेज जा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।